हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम करने जा रहे हैं सीएमए इंटर लॉ का एबीसी एनालिसिस। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको मजा आ जाएगा इस एबीसी एनालिसिस में। एबीसी एनालिसिस आई होप आप समझते हो। एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि ए स्टैंड्स फॉर वो वाली कैटेगरी जो आपको पेपर में करनी ही करनी है, छोड़ के नहीं जानी। बी स्टैंड्स फॉर वो वाली कैटेगरी जो ए की कंपैरेटिव में थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। और सी स्टैंड्स फॉर वो वाली कैटेगरी के टॉपिक्स जो कर जाओ तो बढ़िया, नहीं कर जाओ तो बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखते। तो आज हम एबीसी एनालिसिस की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एबीसी एनालिसिस को स्टार्ट करना ना उनके लिए बढ़िया है जिन लोगों ने एक बार पूरा कोर्स रिवाइज कर रखा है। अगर आप इसी टॉपिक को उठाकर सिलेक्टिव स्टडी करोगे, एबीसी एनालिसिस को, ये इंपॉर्टेंस वाला इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंस वाला है, तो लॉ में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आप खाली यूं सिलेक्ट कर करके उठाओगे, यहां से ये कर ले तो इसकी वेटेज ज्यादा है, यहां से ये कर ले तो इसकी वेटेज ज्यादा है, तो पास की जगह फेल और हो जाओगे, क्योंकि ना समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप वेटेज के हिसाब से उठा रहे हो, आप लिंकिंग के हिसाब से नहीं उठा रहे। लेकिन अगर एक बार अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा और आप रिवीजन कर रहे होगे, तब आप इसके हिसाब से उठाओगे, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से, तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपने एक बार पूरा गो थ्रू कर रखा है। तो अगर आप ऊपर नीचे से आगे पीछे से टॉपिक उठाते भी हो वेटेज वाइज, तो आपको यह पता है कि दूसरी जगह पे क्या चीज क्या बोल रही है, तो आपको वो कनेक्ट करना आ रहा होगा। तो मेरा सजेशन हमेशा हर बच्चे को होता है कि एबीसी एनालिसिस को फॉलो करने से पहले कम से कम एक बार कोर्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने YouTube के ऊपर सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट लेवल मैराथन डाल रखे हैं, लेटेस्ट, जो अभी जून 24 और दिसंबर 24 के लिए रेलेवेंट है, कंपनी लॉ का भी और कमर्शियल लॉ का भी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस मैराथन को देख लो। उस मैराथन का लिंक, कंपनी लॉ के मैराथन का भी, कमर्शियल लॉ के मैराथन का भी, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को टेक्निकली ये दो लॉ लगते हैं, कंपनी लॉ और कमर्शियल लॉ, और मैंने दोनों का मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको देख लेना। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर एक बार वो कंपनी लॉ और कमर्शियल लॉ का मैराथन देखोगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आप उसको देखोगे तो मेरे को ब्लेसिंग दोगे कि जितना आपके टीचर ने रेगुलर लेक्चर में नहीं कराया होगा, उससे फार बेटर हमारा मैराथन होगा कंसेप्चुअल वाइज। ये मेरा प्रॉमिस है। तो वो मैराथन्स देख लेना। अगर आपको अभी तक आपने लॉ की पढ़ाई चालू भी नहीं करी है, तो वैसे भी पास होने के हालात तो मुश्किल ही है जिस बच्चे ने अभी भी नहीं करी है। आई होप, सॉरी कि अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा बुरी लगती है, कि अगर जिसने अभी तक भी लॉ की बुक नहीं खोली है और वह सोच रहा है कि एबीसी एनालिसिस को देख के पास हो जाऊंगा, वो तो भगवान ही पास कराएगा तुम्हारे को। तो मैं तो बेसिकली उनके लिए बना रहा हूं कि जो बच्चे कोर्स कर चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं या किसी दूसरी एकेडमी से पढ़ रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, एक बार कोर्स कर चुके हैं, रिवीजन करनी है, किस सीक्वेंस में करें, कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, कौन से को ना दें, उसके लिए एबीसी एनालिसिस फॉलो किया जाता है। तो ये उनके लिए, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं किया, तो मेरा सजेशन है कि पहले एक बार कोर्स खत्म कर लो। पहले हमारे मैराथन से ही कर लो। मैराथन मैंने कंप्लीट लॉ कमर्शियल लॉ का डाल रखा, बाकी सेल्फ करके एक बार कोर्स खत्म कर लो, उसके बाद फिर एबीसी एनालिसिस फॉलो करना। अच्छा, एबीसी एनालिसिस ए तो हो गई बात कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा ना मैंने एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ भी बना रखी है। मैंने उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी। मैंने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करी थी, भले वो हमारे बच्चे हो या आउटसाइड वाले बच्चे हो, हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले हो या बाहर वाले हो। मैंने चैप्टर वाइज लॉ के अंदर किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने उसकी भी एक पीडीएफ रेडी कर रखी है, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को देते हैं। तो वो पीडीएफ भी मैं आपको भी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे लेनी है अभी जब ये वीडियो खत्म होगी, मैं आखिरी में बताऊंगा उसके बारे में। क्योंकि इस एबीसी एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने उसकी भी एक पीडीएफ रेडी कर रखी है, वो जब ये चैप्टर खत्म होगा मेरे से ले लेना। अच्छा, लॉ के 2 मैराथन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, मैंने बता दिया। प्लस अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ग्रुप 2 भी कर रहा है, तो मैंने ऑडिट का मैराथन भी लेटेस्ट यूट्यूब पर डाल रखा है, वो भी देखना हो तो आप देख लेना। कोई बच्चा ऐसा होता है बहुत ग्रुप वाला होता है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीएमए फाइनल का लॉ है, अगर मैं आपसे बात करूं न्यू सिलेबस के अंदर, तो आपको पता है 40 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ है, 30 मार्क्स का आपका कमर्शियल लॉ है, 30 मार्क्स का कमर्शियल लॉ है, 15 मार्क्स की आपकी एथिक्स है, एंड 15 मार्क्स का आपका इंडस्ट्रियल लॉ है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले आती है ए कैटेगरी। ए कैटेगरी के अंदर ये वो वाले टॉपिक है कि जो कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इस ए कैटेगरी में सबसे पहले आपको एथिक्स पूरी करनी है। इसके अंदर कोई अलग से मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि पूरी करनी, छोटा टॉपिक है, 15 नंबर पूरे दिलवाता है, और इंडस्ट्रियल लॉ पूरे करवाता है। इंडस्ट्रियल लॉ पूरा करना है, ये भी एक छोटा से, इसके 4-5 चैप्टर, छोटे छोटे 5 चैप्टर हैं, वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 करते ही आपके 30 नंबर तो तैयार हो गए, 30 मार्क्स तो आपके यहीं तैयार हो गए ए कैटेगरी में, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने।
फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मैंने क्या कर रखा है कि इसको अंदर से भी बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट वैसे अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कॉन्ट्रैक्ट में एक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा इंडेमनिटी गारंटी, चौथा बेलमेंट प्लेजर एजेंसी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप कर जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको इतने तो टॉपिक करने हैं, बाकी छोटे बड़े टॉपिक और भी बहुत सारे, आप थोड़ा सा कम फोकस भी करोगे तो चलेगा, इन पर ज्यादा फोकस करना है। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आता है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। अगर आप साथ में कंपनी लॉ के बाद अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, अगर आप ये 3 चैप्टर कर लोगे तो आपके 12 से 15 नंबर तो यहां भी तैयार हो जाएंगे। 30 वहां हो गए, 15 यहां हो गए, 45 मार्क्स तैयार हो गए। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी, इसमें 2 टाइप चैप्टर आते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन वाला एक चैप्टर है, एमओए, शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स। अगर आप इसके बाद कंपनी लॉ के ये वाले चैप्टर कर लोगे, ये वाले चैप्टर, तो अब मान के चलो कि 15 से लेकर 18 या 20 नंबर तक यहां भी तैयार हो जाएंगे। ये वाला कंपनी लॉ चैप्टर कर लोगे तो अगर आपको समझ आया हो तो मैंने पार्ट ए में, क्योंकि सीएम में इंटर का लॉ अपने आप में समंदर है, मैंने पार्ट ए के अंदर ये इतने चैप्टर जो आप कवर करें, 30, 15, 45, 45 और 15, 20, 65, 60 से 65, 60 to 65 मार्क्स आपके पार्ट ए में तैयार हो जाएंगे अगर आप इतने चैप्टर कर लोगे तो। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपको करना है पार्टनरशिप एक्ट, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है पार्ट बी वाले, लेकिन एज कंपेयर टू पार्ट 1 थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन है तो ये भी। पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अच्छा, नेगोशिएबल में भी ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिए। होल्डर ड्यू कोर्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक का एक टॉपिक है, मटेरियल ऑल्टरेशन, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग डिसऑनर ऑफ चेक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एलएलपी और नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी लॉ का एक टॉपिक है चार्जेस, वो का ये कंपनी लॉ का चैप्टर है चार्जेस। ये अगर आप ये वाले चैप्टर कर लोगे तो आपके 15 एक नंबर यहां तैयार हो जाएंगे, तो आपका मोटा मोटा 65 यहां तैयार हो गए थे, 15 ये 80 नंबर तक तैयार हो जाएंगे आपके, आप इतने चैप्टर कर लोगे तो। फिर कैटेगरी सी आती है जो बैलेंस टॉपिक्स लेफ्ट जो बच गए वो, तो फिर वो है कि अगर आप देखो, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं पढ़ के पूरा जाओ। ये सिलेक्टिव स्टडी प्रोफेशनल कोर्सेज में काम कम आती है, हमें ट्रेंड के हिसाब से एज अ टीचर चलना पड़ता है कि भाई बाकी टीचर बना रहे हैं, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बता देते हैं। हमेशा एबीसी एनालिसिस में या जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दूंगा, उसका लॉजिक ये नहीं होता कि आप खाली यही कर जाओगे तो काम हो जाएगा। उसका लॉजिक ये होता है कि इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकियों पे कम भी करेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, टाइम कम है तो चलेगा, ऐसा। ठीक है जी, आई होप आपको एबीसी एनालिसिस में किस किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है ये समझ आ गया, कैसे कैसे करना है वो पल्ले पड़ गया, क्या उन कितनी कितनी वेटेज रखते हैं वो समझ आ गया। प्लस जो मैंने तुम्हारे बोला था कि मैं सीएम में इंटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज, ये तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज भी एक पीडीएफ रेडी करेगी किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो चाहिए, वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लेना वो पीडीएफ में। अच्छा, एक चीज और, जो सीएम में इंटर के लिए अमेंडमेंट्स रेलेवेंट है जून 24 के लिए, मैंने वो भी यूट्यूब पे डाल रखी है, वो भी देख लेना। तो मतलब लेते हैं कि आपको यूट्यूब पे 4 चीजें मिल जाएंगी देखने वाली। एक तो सीएम इंटर कंपनी लॉ का मैराथन, मैं उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमर्शियल लॉ का मैराथन, ऑडिट का मैराथन, और चौथा अमेंडमेंट्स जो जून 24 के लिए रेलेवेंट है। सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, मैं उसका लिंक में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजोगे, मैं आपको दे दूंगा। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएम में इंटर, आपका पर्पस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ। आप 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513, यही नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। आप 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के दे देना, मैं आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, 3 चीजें लिख के आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।